ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। लाएंगे किसी को 2 बार अपने यहाँ बुला लीजिए ना पार्टी उटी में, एक बार पहले बुला लीजिए, दूसरा तीसरा बार में फोन कर दीजिए, चाचा पार्टी है चलाइए। अभी क्या हो रहा है पार्टी, एगो पाकिस्तान में कोनो बकलोलिया पार्टी करे, वो जो वहां पे कर, ये हमारी कार है। आप लोग ध्यान नहीं दिए उस चीज पे, हमारा सबसे पहला ध्यान गया। ये हमारी कार है, पिछवा ओमनी गड़िया थी। ये हमारी कार है और ये जो ये बताता है कि पाकिस्तान के लोग उस ओमनी गाड़ी में पार्टी करते हैं, हम लोग यहाँ गुंडा उसको किडनैप करने के लिए यूज करते हैं। इंडिया की किसी मूवी में देखिए ना, ओमनी गड़िया है, उसका दरवाजा स्लाइड हो जाता है, स्लाइड करके आप किडनैप करके चल। तो ये दुर्दशा है। सोचिए वहां की सुपर स्टार जो है, जो लड़कियां है, वो स्टार की कैटेगरी में आएगी। जब पाकिस्तान के स्टार लोग का ये हाल है कि ओमनी गाड़ी में घूम रहे हैं लोग, हमारी कार है, अरे ससुरा कार है, हम लोग यहाँ उस पे सामान ढोता है। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। पेमेंट, व्हाट्सएप पेमेंट, यानी आपको किसी को भेजना है तो आप व्हाट्सएप पेमेंट के लिए भेज दीजिए। वो कह रहा है कि हम आपका पेमेंट हिस्ट्री नहीं याद करेंगे कि आप पेटीएम से किसको किए, गूगल पे से किसको किए, आईसीआईसीआई में कितना है, एचडीएफसी में कितना है, इसमें कितना है, नहीं हमको नहीं मतलब, आप मेरे व्हाट्सएप पे से कितना किए इसका रिकॉर्ड हम रखेंगे, ताकि हम आपकी हैसियत, आपकी औकात जान सके और इसी हिसाब से आपको या आपसे रिलेटेड व्यक्ति को हम प्रचार दिखा सके। क्योंकि जिसकी जैसी हैसियत होती है ना, वो ऐसे ही हैसियत में उसकी दोस्ती होती है। अब हम लोग की दोस्ती अंबानी से नहीं हो जाएगा, उसे पहचान नहीं करेगा, कौन सी है खान सर, निकलिए यहाँ से, खान सर चले नहीं पहचानेंगे। बड़ी पोल्हा पोल्हा के फुसला के शेख हसीना को अपने फेवर में लिए और कहे कि हमको एक बंदरगाह चाहिए, हमको दे दीजिए वो बंदरगाह, हम बनाएंगे उसको। तो मोदी जी बुलाए चुपे से शेख हसीना को, इधर पगली कहीं काहे ले जा रही उधर चाइना में, फंसा देगा थोड़ा कर्जा देके, ऊपर बंदरगाह वाले ले फोन करके सी जिनपिंग को कही जा भगवान तो ब्रेक कर जा। ओही देश रूल आते ओही सेम रूल है, ओही आसमानी वो चेंज। बिन अब्दुल अजीज, तो सऊदी अरब में मरने के बाद बेटा को गद्दी नहीं मिलेगी बल्कि इनके भाई को गद्दी मिलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने बेटा को दे दिया। तो इनका बेटवा जो होगा ये भी बिन लगाएगा अपने बाबूजी के लिए। तो ई दाढ़ी वाले का नाम क्या है, मोहम्मद। अब बिन मने बेटा, किसका बेटा, तो इस सलमान का बेटा, तो मोहम्मद बिन सलमान। दादा का भी जोड़ना रहेगा तो बिन अब्दुल अजीज, और पर दादा के जोड़ दे बिन बिन लगा के डस्टबिन बना देता बड़का। कोई दिक्कत ले जाइए, क्या ले जाइएगा तो धो के ले जाइए इसको, 2-3 हाथ लगा बैठ जाओ। आप लोग को जिम्मेदारी नहीं आती है। वो कहीं रास्ते में है, घर पे हर आधा घंटा पे घर पे फोन कर दीजिए, मम्मी पापा भैया हम यहाँ पहुंच गए, बस यहाँ से निकल गई, ट्रेन यहाँ, इत्मीनान रहता है वहां पे। घर से घर वाला आपसे पूछता है कि बाबू कहाँ पहुंचे, नहीं, वो केवल बहाना करता है कहाँ पहुंचे, उसको डर रहता है कि सलामत है या नहीं। अरे क्या जानिएगा आप माँ बाप क्या होते हैं, हमसे ज्यादा दुनिया नहीं दे देखने, रिश्ता निभा कर देख लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कभी बाबू सबसे खिलवाड़ नहीं करके बेचारा खोज रहा है सुबह से, देखो फोन करने को फुर्सत नहीं मिला, और उधर फोन किया होगा तू 10 को। जीवन भर पाल पोस कर माँ बाप बड़ा किया, बड़ा होने के बाद बोलता है माई वाइफ माई लाइफ। ये लाइफ दिया कौन रे तोरा, ऐसा सबको ना। देखिए पटना में ना 80% मार का कारण यही है। देखिए लड़का सब लोल होता है, जब एगो लड़किया के चक्कर में मार कर लेता है। लड़की को देखें कभी एगो लड़का के चक्कर में मार करते हो, वो कॉम्प्रोमाइज कर दे, ठीक है तुम ले जाओ हम दूसरा खोज लेंगे। है कि नहीं? असल में लड़की के लिए मेहनत नहीं ना है, उसको क्या मेहनत है, किसी को देख के, जैसे इसी एक कंफर्म बुकिंग करना है, मान लीजिए कैसे ये चामुंडा को, तो उसको क्या दिक्कत है, चामुंडा को 2 मिनट देखेगी बस, इसमें हम बाकी काम चामुंडा खुद ही पूरा कर देगा। लेकिन लड़का के लिए ये कैवल्य प्राप्ति से कम नहीं है, बहुत मेहनत होगा। और कैवल्य प्राप्ति के बाद भी कभी कभी उसे मोक्ष नहीं मिलता है, जब पता चलता है कि एगो और हो लोग
चलिए ध्यान दीजिए, लड़की लोग को समझ में आ रहा है। पारसनाथ ने कौन धर्म दिया था? चतुरायन। महावीर ने कहा कि नारी को हटाइए ना तो चतुरायन कबो नहीं होगा, तो उन्होंने क्या दिया? पंचायन। किसी को दिक्कत नहीं। मैट्रिक में जब हम पढ़ते थे ना तो ये क्वेश्चन आया था कि रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि। हमारे बगल में एक दीपक नाम का लड़का था, पूछा कि रामायण किसने लिखा? हम लोग वाल्मीकि। तो उसका सुनाई दिया कि मैंने नहीं लिखी। तो लिख लेता रामायण किसने लिखा? मैंने नहीं लिखी। लोल था पूरा, जूता कंपनी में काम करता था, पढ़ता नहीं था। आया था कि नहीं 2 रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखे, तो आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी दिल्ली लिख लेता। तो रेडियो एक्टिव में यूरेनियम थोरियम न रहेगा। हम कह रहे भाई आकर हमके लागल की रेडियो स्टेशन के नाम लिख दिया आकाशवाणी। और तो उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद। हमको लगता है कोई इतिहास से काट देना चाहिए, उपनिषद बोलता है यहाँ पे। देखिए पहले आप गुरु के समीप बैठ के पढ़िए सकते हैं, क्योंकि पहले माइक नहीं था। पॉसिबल है बिना माइक का वहां पढ़ा देंगे, अभी हटा देंगे तो कितना लोग को सुने? अभी वो कैच कर रहा है माइक। हटाने के बाद कहाँ किसी को आवाज जा रहा था? तो जेन्युइन है भैया, माइक नहीं रहेगा तो उपनिषद होगा वो, न तो गुरु जी न का गला बैठ जाएगा वहां। हम लोग 11 बैच माइक पे पढ़ा दे, उतना ही मेहनत है जितना एक बैच बिना माइक का पढ़ा है। इसलिए थैंक यू बोलना चाहिए इसको। ये है तो मुमकिन है। आ गया हूं लालू यादव, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एगो बंदर एगो शेरनी को गुलाब का फूल देके प्रपोज कर दिया। शेरनिया कही गिरे तू अपना शकल देखा है? तो कहता है शकल क्या देखती है, कॉन्फिडेंस देखना, कॉन्फिडेंस। दुनिया में पहला चीज कौन आया था? वो काई आया था। काई सबसे पहले इस पृथ्वी पर उगने वाला पौधा क्या था? काई उगा था। मॉस, काई क्या था? काई। ये सीबीएसई वाला जिंदा है सब की नहीं है? आगे बढ़े। अनीता कुमारी करी मैं भी गिरी हूं। ये बकलोल। बचपन में ना लड़का गिरता था सब तो झाड़ झूड़ के उठ जाता था सब। गिर गई नहीं हो। लड़कियां गिरती थी तो गिरले रोती रहती। एगो आदमी चाहिए उसको उठाने के लिए। शुरू से बोंक होती है सब।